नमस्कार सभी मित्रों को। आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज प्रातः बेला में हम सब योग के प्रोटोकॉल के अनुसार योगा का अभ्यास करेंगे। योग समस्त बीमारियों को जड़ से समूल नष्ट कर देता है और योग आप अगर प्रतिदिन जीवन शैली के हिसाब से अगर योगा आप अपनाते हैं तो योग भगाए रोग। नित्य प्रतिदिन योग हमें करना चाहिए, क्योंकि योग और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जिससे करने से लगातार व्यक्ति स्ट्रेस से बहुत जल्दी दूर हो जाता है और उसकी बीमारियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो योग के कुछ बीमारियों जो असाध्य बीमारी हैं, जकड़न है शरीर में, शरीर के अंदर आलस्य भरा रहता है, इन सभी बीमारियों को योग बिल्कुल कम समय में दूर कर देता है। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डरों की एक्सरसाइज करेंगे बैठे बैठे योगा प्रोटोकॉल के अनुसार। सबसे पहले आप अपने हाथों को धीरे धीरे 10 बार आप ऐसे कीजिए। जब आप 10 बार रोज़ 10 से 20 बार आप हाथों की एक्सरसाइज करेंगे तो आजकल एक बीमारी चल रही है, नसों के अंदर गांठें बन जाना, ट्यूमर बन जाना, नसों की अंदर खून का प्रवाह कम हो जाना। और इस एक्सरसाइज को करने से हमारे हाथों की जो स्किन है वो टाइट रहेगी और शोल्डर जब चलेंगे तो इससे शोल्डर की मसल्स बिल्कुल तनाव रहित रहेगी। इस प्रकार 10 बार आगे से भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम है। 40 साल से ऊपर या 40 साल से नीचे भी व्यक्ति इसको बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जितना हम व्यायाम करते हैं उसी के अनुसार हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता चला जाता है। 10 बार क्लॉकवाइज बड़ी सी जीरो बनाएंगे ऐसे। इसको करने से रोज प्रतिदिन 20 से 30 बार ऐसे गोलाकार आवृत्ति में घुमाने से सर्वाइकल, साइटिका, माइग्रेन, आधा सीसी का दर्द दूर हो जाता है। 10 बार पहले आप आगे से पीछे की ओर चलाएंगे, फिर 10 बार पीछे से आगे की ओर एक गति बना के आप शोल्डर को घुमाएंगे। इस प्रकार चलाने से आपके जो शोल्डर से संबंधित बीमारियां हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज है गर्दन का व्यायाम। लगातार जब आप कंप्यूटर पर बैठे बैठे कोई भी कार्य को आप दिशा देते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है। उसी के लिए आपकी गर्दन में दर्द ना हो, जकड़न ना रहे, उसी के लिए आप धीरे धीरे 5 बार एक आवृत्ति बनाइए, गोल सी गोलाकार आवृत्ति में आप गर्दन को धीरे धीरे घुमाइए। इसको करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अब विपरीत दिशा में घुमाइए ऐसे गर्दन को। जब रोज प्रातः आप किसी भी पार्क में या छत पे जाके आप योगा करते हैं तो योगा हमारे शरीर को एक दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से गर्दन को थोड़ा सा शोल्डर की तरफ पूर्णतः झुका दीजिए और दूसरी तरफ फिर झुका दीजिए। इस प्रकार से जब हम झुकाएंगे तो इससे हमारी जो नसें भारी हो गई हैं, जिसमें लगातार जो है दर्द बना रहता है, तो इससे आपकी गर्दन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे गर्दन में जकड़न नहीं होगी और गर्दन के जो नीचे का भाग जो होता है वहाँ पे गांठ बन जाती है, जिससे लगातार दर्द बनता है। कुछ आसन हैं जो अगर आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो आसनों में सबसे ज़्यादा आपके पैरों में दर्द रहता है, पैरों में थकान रहती है, घुटने कम समय में दर्द करने लगते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप सुबह पार्क में जाके किसी भी मैट को बिछाकर उसके ऊपर आप सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, हल्का व्यायाम कीजिए। जब आप पैरों को ऊपर नीचे घुटनों को संचालित करते हैं तो इससे हमारे घुटने और हमारे पैरों की जो मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसमें खून का प्रवाह बढ़ जाता है। दूसरा, आप अपनी जो एड़ियां हैं, अपनी उंगलियों को धीरे से एक गोलाकार आवृत्ति में बनाइए, अपने फिंगरों को 10 बार ऐसे घुमाइए। ऐसे करने से हमारे पैरों में गठियावाय, कंपापात, जोड़ों का दर्द बिल्कुल निसंदेह दूर हो जाता है। 10 बार एक आवृत्ति में, 10 बार दूसरी आवृत्ति में आप ऐसे से धीरे धीरे बनाएंगे तो आपको पैरों से संबंधित कोई भी रोग बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दूसरी प्रकार आप ऐसे साइड में ऐसे चलाइए। इससे हमारी जो नर्वस सिस्टम है, नसें हैं और नसें और हड्डियाँ
बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। यह हमें 5 से 10 बार रोज़ प्रतिदिन पार्क में जाकर ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हमें करना चाहिए, क्योंकि आदमी ज़्यादातर जिमों में जाता है। जिम में जाने से बॉडी मजबूत तो हो जाती है, किंतु अंदर की जो मसल्स हैं, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, वह मजबूत नहीं हो पाते हैं। और लगातार यह देखने में आ रहा है कि जितना ज़्यादा जिम में जाते हैं, जितना आप ज़्यादा